सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश पूनिया आप सभी का एडवांस एजुकेशन गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपने पढ़ रहे थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनके अंदर अपने इंग्लिश के जो कुछ बेसिक आपने क्लियर किए थे। उसके बाद में आपने आगे अब पढ़ना शुरू करेंगे भी अपने जो अपना ग्रामेटिकल पोर्शन है कंप्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर अपने यहाँ पढ़ेंगे। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर अपने यहाँ पढ़ेंगे। इसके अंदर सारे जो आपके इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक हैं वो अपने यहाँ इस चैनल पर अपने क्लियर करते हुए चलेंगे। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी अपने इंग्लिश आती है, जिस भी कंपटीशन के अंदर अपने इंग्लिश आती है, चाहे आप अपने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, राजस्थान के अंदर जैसे अपने फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश से हो, या फिर अपने जैसे अपने फर्स्ट पेपर हो इंग्लिश का, या अपने जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश है यानी इंग्लिश सब्जेक्ट है, या अपने थर्ड ग्रेड जो इंग्लिश सब्जेक्ट वाले हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके अलावा जैसे सीईटी है अपने 10+2, तो उन सभी के लिए क्या रहेगा, ये अपना जो चैनल है ये महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसके अंदर अपने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड तो सारी चीज़ें करेंगे ही करेंगे, उसके साथ साथ कुछ अपने जो जीके की चीज़ें हैं वो भी जीके भी अपने कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इंग्लिश ये आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपने जो बेसिक ऑफ इंग्लिश जो आपने इससे पहले जो एक सीरीज शुरू करी थी, ठीक है, तो वो आप ज़रूर देखें। उसके अंदर आपको जो अपने जो बेसिकली अपने जो अपने डाउट रहते हैं इंग्लिश के अंदर सभी स्टूडेंट्स के, वो डाउट वहाँ क्लियर किए गए। ठीक है, तो अपने शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना टॉपिक टेंस। देखें टेंस अपने टेंस अगर अपने बात करें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली अपने इसका आंसर मिलता है भी अपने 3। तो अपने जब वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अपने वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग टेंस 2 प्रकार के, और अगर इनके जैसे टाइम के अकॉर्डिंग देखें भी किस टाइम कोई काम हुआ उसके अकॉर्डिंग अगर अपने देखें तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। और अपने भी जैसे टेंस कहेंगे किसको, वर्ब की फॉर्म को, है ना, वर्ब की फॉर्म को जो अपने किसी भी टाइम को दर्शाती है तो वो अपने क्या हो जाएगा भी अपने टेंस हो जाएगा। तो देखें अपने टेंस, ठीक है, टॉपिक अपना टेंस। टेंस इसके अंदर अपने देखें सबसे पहले देर आर देयर 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 आर there are two types of there are two types of tenses according to according to verb, ठीक है, वर्ब फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग टेंस कितने प्रकार के भी अपने, और मॉडर्न ग्रामेरियन, कुछ मॉडर्न ग्रामेरियन जो हैं अपने टेंस को कितने भाग में डिवाइड करते हैं भी अपने 2 ही भाग में डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने वर्ब की फॉर्म जो अपने बढ़ी थी भी, जैसे अपने बेसिक ऑफ इंग्लिश के मैं आपको मैंने बताया था कि जो अपने टेंस है उसके अंदर या कोई भी अपने जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर अपने जैसे प्रेजेंट फॉर्म या पास्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, फ्यूचर फॉर्म का कहीं जिक्र नहीं होता। तो अगर जिक्र ही नहीं है, अपने फ्यूचर फॉर्म होती ही नहीं है, तो अपने वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग टेंस कितने प्रकार के भी अपने 2 ही प्रकार के होते हैं। अब इनके अंदर पहला जो टाइप है, पहला जो प्रकार है अपने वर्ब की फॉर्म के अकॉर्डिंग वो है अपना प्रेजेंट, और फ्यूचर को भी अपने प्रेजेंट के अंदर ही शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न जो अपने ग्रामर की अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग अपने टेंस कितने प्रकार के हैं, 2, और फ्यूचर जो टेंस है उसको अपने किसके अंदर शामिल करते हैं भी अपने जो अपना प्रेजेंट टेंस है उसी के अंदर अपने शामिल कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अपने पास्ट, तो अपने फॉर्म जो अपने हैं वर्ब की, तो वो अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म पास्ट होती है, थर्ड फॉर्म अपने पास्ट पार्टिसिपल होता है, और थर्ड फॉर्म अपने जो अपने फोर्थ फॉर्म जो है वो अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जो अपने फिफ्थ फॉर्म है वो प्रेजेंट की सिंगल फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म होती है। तो इसलिए अपने इनके अंदर कहीं पर भी 5 फॉर्म जो हैं इनके अंदर कहीं भी फ्यूचर फॉर्म का जिक्र नहीं किया है। तो इसलिए अपने देर आर 2 टाइप्स ऑफ टेंसेज अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म। तो अपने पहला अपने इसके अंदर बात करें तो अपना प्रेजेंट
प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और दूसरा अपने टेंस कौन सा रहेगा भी अपने, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और अपने जनरली टेंस कितने भागों में डिवाइड करते हैं भी अपने, 3 भागों में, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू टाइम, टेंस हैज टेंस हैज थ्री टाइप्स, थ्री टाइप्स, है ना। टेंस अपने टाइम के अकॉर्डिंग कितने भागों में डिवाइड करेंगे अपने, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, है ना। तो 3 टाइम के अंदर अपने डिवाइड करते हैं। अपने जो इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो अपने जो अपने पुरानी अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग आते हैं, यानी अपने जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो अपने को क्या ध्यान रखना है भी, अपने टेंस 3 ही मानने, ठीक है। अपने को टेंस कितने मानने भी, अपने 3 ही मानने। तो आपने देखें इसमें प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, टेंस को हिंदी में अपने काल कहते हैं भी अपने, ठीक है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और तीसरा अपने इसमें क्या हो जाएगा भी अपने, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 टेंस अपने हो गए। अब इनको आगे कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है भी, प्रत्येक को 4 भाग में डिवाइड किया जाता है। 4 ही भाग में डिवाइड क्यों करते हैं, इसके बारे में अपने बात करें तो 4 भाग में इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि किसी भी काम को करने की कितनी कंडीशनें हो सकती हैं भी अपने, 4 ही कंडीशनें हो सकती हैं। जैसे आपने कोई काम करते थे, करते हैं या फिर करते होंगे, यानी कोई काम पास्ट के अंदर अपने करते थे, कोई काम आजकल करते हैं या फिर कोई काम आगे करते होंगे, ठीक है। कोई काम पास्ट में करते थे लेकिन आजकल नहीं करते, और कोई काम अपने फ्यूचर में करते होंगे लेकिन अब नहीं करते, है ना। तो इस तरीके से अपने जो टेंस है तो इसके अंदर पहली कंडीशन बनी भी अपने कोई काम करते थे, करते हैं या फिर करते होंगे, ठीक है। 3 टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग अपने 3 भागों में डिवाइड किया। और उसके बाद में आगे आपने बात करें तो जैसे कंटिन्यूस टेंस के अंदर कोई काम पास्ट में कर रहे थे, कोई काम अब भी कर रहे हैं या फिर कोई काम फ्यूचर में कर रहे होंगे। और इसी तरीके से अपने बात करें तो आपने कोई भी काम पास्ट में कंप्लीट कर लिया था या कोई काम अभी पूरा किया या फिर कोई काम आगे अपने पूरा कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा भी अपने फ्यूचर, ठीक है। तो इस तरीके से अपने जैसे आगे कोई काम कर लेंगे, ठीक है, कर चुके होंगे, या तो कोई काम आगे कर चुके होंगे या कोई काम अभी पूरा किया है या फिर कोई काम पास्ट में पूरा कर लिया। तो ये अपनी तीसरी कंडीशन होगी, या तो कोई काम कर रहे थे या कोई काम अपने कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे होंगे, ठीक है। या कोई काम थोड़ी देर पहले जैसे पास्ट में पूरा कर लिया, या कोई काम अभी पूरा किया है, और या कोई काम आगे फ्यूचर में पूरा कर लेंगे। कोई काम का कुछ हिस्सा पूरा हो गया और कुछ हिस्सा पास्ट में जारी अवस्था में था, अपने एक कंडीशन ये वाली बनेगी, ठीक है। और एक काम जैसे अपने पास्ट में शुरू किया और अभी अपने कुछ जैसे उसका हिस्सा पूरा कर चुके और अपने उसका आगे भी जारी अवस्था में। जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, है ना, 2014 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो अब 2014 से 24 तक अपने कितने साल हो गए भी अपने, यानी 10 साल हो गए। और अगर मैं ये कहूँ कि भी जैसे इसमें सिंस या फॉर का यूज़ करके अपने क्या बताते हैं भी अपने, अभी जैसे अपने फ्यूचर का परफेक्ट टेंस या अपने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस या पास्ट का परफेक्ट टेंस अपने बनाते हैं। तो इसके अंदर जिस तरीके से अपने आगे डिवाइड करेंगे, अपने जैसे फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर का टाइम दिया होगा, अगर पास्ट का होगा तो पास्ट का टाइम दिया होगा, इसमें किसी न किसी प्रकार से आपको दर्शाया जाएगा कि ये पास्ट की बात हो रही है। और इसी तरीके से आगे अपने फ्यूचर के जैसे अपने प्रेजेंट के अंदर अपने को सिंस या फॉर के साथ सीधा टाइम मिलेगा, तो ये आगे अपने जब टेंस पढ़ेंगे, आगे परफेक्ट कंडीशंस जब अपने पढ़ेंगे तो उस टाइम अपने बात करेंगे, ठीक है। तो काम को करने की कितनी कंडीशन हो सकती हैं, 4 ही कंडीशन हो सकती हैं। तो इसलिए अपने इन सभी टेंसेस को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो अपने टेंस पढ़े हैं, इन टेंसेस को अपने सब पार्ट कितने होंगे भी, इनके 4 सब पार्ट होंगे। तो आगे लिखें इसमें अगला जो अपने इसमें स्टेटमेंट है, जो अगला अपने लिखें, these sentences these sentences these tenses these these tenses are
are also divided into four parts. फोर पार्ट, यानी प्रत्येक जो है, ठीक है, दीज टेंसेस आर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। तो यहाँ फोर पार्ट कौन से हैं भी अपने देखो। सबसे पहले अपना कौन सा है? इंडेफिनेट। दूसरा अपना कौन सा है भी अपने? कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा अपने इसके अंदर कौन सा होगा भी? परफेक्ट टेंस। और चौथा अपना टेंस कौन सा होगा भी अपने? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनेट, पास्ट का इंडेफिनेट और फ्यूचर का इंडेफिनेट, तीनों के इंडेफिनेट आएंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस और अपने फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस आएगा। इसी तरीके से प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा, पास्ट का परफेक्ट आएगा और फ्यूचर का क्या आएगा भी? अपने परफेक्ट आएगा। और इसी तरीके से अगला अपना जो आएगा वो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा और अपने फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो इस तरीके से ये सभी टेंसेस को कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा भी? अपने 4 भागों के अंदर डिवाइड किया जाएगा। क्लियर है ना? इन सभी को अपने आगे डिवाइड किया जाएगा। आगे उसके बाद में एक्स्ट्रा, जैसे इनके 4 भाग बनेंगे प्रत्येक के, ना, प्रत्येक के प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और अपने जो फ्यूचर है इसके भी 4 अपने भाग बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से अपने टोटल कितने बन गए भी? 12 भाग हो जाएंगे। तो हाउ मैनी टेंसेस वी यूज इन इंग्लिश, ठीक है। तो आपने भी जैसे अगर जैसे ऑल टाइप आपने पूछ ले भी हाउ मैनी टेंसेस वी यूज इन इंग्लिश, तो टोटल नंबर अगर अपने से पूछा जाए, आपने ऑप्शन में दे दे भी अपने 3, हाउ मैनी टेंसेस वी यूज इन इंग्लिश, तो आपने यहाँ सीधा भी 3 आ जाएंगे। 3 टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अकॉर्डिंग टू टाइम, ऐसे पूछ ले तो अपने इसके अंदर क्या आ जाएगा भी? अपने 3 भागों के अंदर। तो द नंबर ऑफ, जैसे टोटल नंबर ऑफ टेंसेस वी यूज इन इंग्लिश, तो अपने ये आ जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने इनका यूज कर देंगे ना। तो आगे अपने इसके अंदर ये अपने आगे 4 भाग, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इंडेफिनेट को इंडेफिनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो अपने फ्रीक्वेंसी दर्शाई जाएगी और अपने टाइम की अनिश्चितता दिखेगी। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं स्कूल जाता था, है ना, मैं स्कूल जाता था, या फिर मैं आजकल पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ भी? आजकल पढ़ाता हूँ। तो अब क्या इस समय पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अपने जैसे कोई काम पास्ट में करते थे, अब भी जैसे करते हैं, ठीक है, या फिर आगे फ्यूचर में करते होंगे। तो रूटीन जो एक्शन है आपका, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनके अंदर अपने टाइम का अनिश्चितता मिलेगी। आपने कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होगा? जिस टाइम की बात करेंगे उस टाइम वो काम जारी अवस्था में होगा, उस टाइम वो काम क्या होगा? जारी अवस्था में होगा। परफेक्ट टेंस के अंदर जिस टाइम की बात करेंगे वो काम उसी समय पूरा होगा, पूरा हो चुका होगा, ठीक है। पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में कोई काम पूरा हो गया होगा। और अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर सिंस या फॉर का यूज़ करके और अपने इसके अंदर ये टेंस यूज़ किया जाता है। इसमें और इसमें अंतर क्या है भी? अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस और अपने कंटिन्यूअस के अंदर अंतर क्या है? देखो, इन दोनों के अंदर अपने क्या यूज़ नहीं करते भी? अपने सिंस या फॉर प्लस टाइम नहीं आएगा। इन दोनों के अंदर सिंस या फोर प्लस क्या आ सकता है भी? अपने टाइम का यूज किया जा सकता है। जनरली अपने सिंस या 4 प्लस टाइम किस में आता है भी? अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। कुछ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब हैं जिनके साथ अपने जैसे कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता, अपने स्टेट दर्शाने वाली जीरो एक्शन जो वर्ब हैं उनके साथ अपने क्या यूज नहीं करते भी? अपने जैसे कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं किया जाता, तो वो किससे? अपने से जस्ट ऊपर वाले में बनेगा, तो यानी सिंस या 4 इसमें आ जाएगा। अब इसमें अपने सिंस या 4 आता नहीं, पहली बात तो, और अपने सिंस या 4 वाला जो है वो अपने इसमें बन गया, तो इन दोनों में आता नहीं, तो इसी में अपने कंप्लीट होगी बात। और अब इसमें सिंस या 4 वाला नहीं आता, तो यहाँ इसमें जैसे
इसमें सिंस फॉर आता है, तो अपने ये वाला अपने किस में बन गया भी, अपने कंटिन्यूस जो है सीधा कंटिन्यूस है वो इंडेफिनेट में चेंज हो जाएगा, और अपना इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूस है वो परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अब नॉन कंटिन्यूस वर्ब कौन सी है? कुछ वर्ब अपने याद करना चाहें तो अपने याद कर सकते हैं, जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ठीक है, थिंक, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज अपने याद करेंगे ऐसे, ठीक है। इन सभी वर्ब्स को अपने याद करेंगे तो ये अपना क्लियर है। टेंस से रिलेटेड अपने जो बेसिक जो अपने चीज़ें थी वो अपने इसके अंदर क्लियर है अभी। अब इंडेफिनेट को सिंपल टेंस भी कहते हैं, इंडेफिनेट जो टेंस है इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इनकम्प्लीट टेंस भी कहते हैं, परफेक्ट को कंप्लीट टेंस भी कहते हैं, और इसको कहते हैं कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेंस, है ना। कंप्लीट प्रोग्रेसिव टेंस भी अपने ये लिखा आ सकता है। अगर आप सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, अगर आपने तैयारी करनी शुरू करी है भी अपने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या आपने भी जैसे थर्ड ग्रेड की टीचिंग अगर आपका सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर आपको लिखा आ सकता है, सिंपल लिख दे, यहाँ इसको प्रोग्रेसिव लिख दे, ठीक है। अपने कंटिन्यूस नाम नहीं देकर प्रोग्रेसिव लिख दे, इसको कंप्लीट टेंस लिख दे, ये कंप्लीट प्रोग्रेसिव लिख दे, या आपने इनकम्प्लीट टेंस लिख दे इसको, ठीक है। तो कंटिन्यूस टेंस को 3 नामों से, इंडेफिनेट को 2 नामों से, इस तरीके से अपने पुकारा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने जो टेंस है, पहला प्रेजेंट का इंडेफिनेट। देखिए अपने पहले सबसे पहले अपने जो इंडेफिनेट टेंस हैं उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। इंडेफिनेट से रिलेटेड अपने जितने भी जो अपने प्रेजेंट का इंडेफिनेट, पास्ट का इंडेफिनेट और अपने फ्यूचर का इंडेफिनेट, इन तीनों जो टेंस हैं इनका कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। भी जैसे प्रेजेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आई और अपने फ्यूचर के अंदर क्या क्या चीज़ें आई, या फिर अपने पास्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें किस तरीके से समान रही और किस तरीके से अपने इनमें असमानता रही। अपने क्या चेंज करें कि भी प्रेजेंट का इंडेफिनेट बन जाए, और क्या चीज़ चेंज करें कि अपने पास्ट का इंडेफिनेट बन जाए, और क्या चीज़ चेंज करें कि अपने फ्यूचर का टेंस बन जाए तो अपने फ्यूचर का इंडेफिनेट बने। तो ये सारी चीज़ें अपने देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखें अपने पहला जो टेंस है अपना, 1 नंबर जो अपना टेंस है वो है अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब देखो इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर जो प्रेजेंट के रूटीन एक्शन है, जो आप हर रोज जो आप काम करते हैं वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अपने जैसे अपने इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आएंगी भी अपने, जैसे साइंटिफिक फैक्ट है, जनरल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अपने उसके अलावा हैबिचुअल एक्शन है, परमानेंट एक्शन है, और उसके अलावा जैसे प्रोवर्ब्स जो अपनी हैं वो इसके अंदर आएंगी। अपने न्यूज़पेपर की हेडलाइन जो है वो जनरली किस में लिखी जाती है, अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट में लिखी जाती है। प्लान्ड फ्यूचर हो, आगे फ्यूचर की कोई चीज़ें जो निश्चित हों, और अपने वो उसको किस में दर्शाएंगे भी, अपने प्रेजेंट के अपने इंडेफिनेट टेंस के अंदर। तो सबसे पहले अपने इसकी स्ट्रक्चर नोट करते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। या अपने एक काम करते हैं, भी प्रेजेंट का इंडेफिनेट पढ़ें उससे पहले एक बार अपने जो टेंस से रिलेटेड अपने जो चार्ट है वो आप अपने जो बेसिक ऑफ इंग्लिश की क्लासें हुई हैं उनके अंदर आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में यूज़ करते हैं। तो आप उस चीज़ को ज़रूर देखें, ठीक है। पहले अपने इसमें स्ट्रक्चर नोट करते हैं। स्ट्रक्चर 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 देखें, इसमें अपने अलग अलग 3 टाइप की, अपने 3-4 टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, उनको अपने नोट करेंगे। सबसे पहले तो जो अपने बेसिक सेंटेंस की स्ट्रक्चर है उसको नोट करेंगे, जो अपने किसी भी टेंस के अंदर अपने काम में लेते हैं। एफर्मेटिव, उसके बाद में अपने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अपने किस तरीके से अपने यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद में देखें बी की फॉर्म से भी अपने इसके अंदर अपने प्रेजेंट की कोई जैसे कंडीशन है तो उसके अंदर इजेमार का यूज़ करके, इजेमार को मेन वर्ब के रूप में यूज़ करके अपने क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे। और इसी तरीके से पोजीशन दर्शाने के लिए अपने हैव जो वर्ब है इसके अपने फॉर्म हैज़ और हैव का यूज़ करके अपने इसमें सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कहाँ इनमें नोट लगेगा, कहाँ किस तरीके से इनसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले जो अपनी पहली स्ट्रक्चर है उसको नोट करते हुए चले। पहली जो स्ट्रक्चर एफर्मेटिव सेंटेंस की, तो उसको नोट करें भी अपने। सबसे पहले क्या आता है भी अपने, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में क्या आती है अपने हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या आती है अपने सॉरी अपने भी अपने प्रेजेंट के इंडेफिनेट के अंदर अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते नहीं है, तो यहाँ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो क्या आएगा भी अपने एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आएगा, है ना। और उसके बाद में क्या आता है भी अपने ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या आ जाएगा भी अपने सेंटेंस का जो भी बचा हुआ भाग, और उसके बाद में लास्ट में फुल स्टॉप। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें फुल स्टॉप का यूज किया जाएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अगर आपको सेंटेंस के टाइप नहीं आते, सेंटेंस के टाइप अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो अपने सेंटेंस के टाइप कर चुके हैं भी अपने, और उन सेंटेंसेस के टाइप को आपको पढ़ना है और उनके बारे में आगे जैसे विस्तृत जो जानकारी है वो आपको लेनी है, जिससे आगे जब अपने एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आपके सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपका टॉपिक है वो अपने किससे कनेक्टेड है भी अपने सेंटेंस के टाइप से। उसके अंदर जो चेंज होंगे वो अपने 5 चेंज टोटल करते हैं, उनमें से 2 चेंज अपने सेंटेंस के टाइप पर डिपेंड करेंगे, और अगला जो चेंज है वो अपने इसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी टेंस के ऊपर। अगर आपने वहाँ अच्छे से तैयारी कर ली भी, जैसे सेंटेंस की टाइप अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और अपना टेंस का टॉपिक अगर आपने ढंग से कर रखा है, तो आप ये मान के चलना कि आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक है वो फ्री में आएगा, है ना। इस बाई 1 गेट 1 फ्री वाला जो ऑफर है वो अपने इसमें रहेगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको क्लासें वो अटेंड करनी चाहिए, जिससे आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं भी, ठीक है। आपने इसमें देखें दूसरा जो सेंटेंस का टाइप है वो अपना है भी अपने इसमें नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में, इसके एफर्मेटिव सेंटेंस में अपने क्या यूज़ नहीं करते भी, अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। नेगेटिव सेंटेंस में अपने क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो देखें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद में डू या डज का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ जो एस लग रहा था इसके साथ, वो एस अपने इस डू के साथ लगा दिया, यानी अपने एस वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, सिंगुलर, और जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस नहीं है वो प्लूरल है। और हम तुम और वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और ही सी इट अपने यानी वह जिसका मीनिंग है वो सारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। याद रहेगा एस वाली हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी अपने जो सिंगुलर करता है, एक वचन जो करता है उसके साथ यूज़ करेंगे। और जो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब है यानी जिसके साथ अपने जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ एस नहीं है वो अपने प्लूरल है। और हम तुम और वे तीनों सब्जेक्ट अपने क्या है, प्लूरल, और वह जिसका भी मीनिंग है वो सारे क्या है, सिंगुलर, यानी ही सी इट का मीनिंग क्या है, वह। और सबसे पहले अपने लिखा अपने सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में डू डज नोट, और उसके बाद में अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपने बात करी थी भी डू डज और डिड के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। डू डज डिड और अपने 13 मॉडल हैं उनके बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको याद होगा, ठीक है। तो अपने अगर जैसे डू डज और डिड कभी भी आए हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो इनके बाद में फर्स्ट फॉर्म, 13 मॉडल हैं उनके बाद में भी फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो उसके बाद में क्या जाएगा भी अपने ऑब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ भाग जो भी, और उसके बाद में फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस भी अपने नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्लियर, नेगेटिव सेंटेंस। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपने इसमें लिखें तीसरा जो अपने सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर वो है भी अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर के अपने बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले WH वर्ड, जो W या H से, ऐसे शब्द जो W या H से शुरू होते हैं और इनका यूज अपने कहाँ किया जाता है भी, क्वेश्चन पूछने के लिए। हु, होम, हुज, विच, दैट, वाई, वेयर, व्हेन और हाउ अपने क्या है, ये नो WH वर्ड हैं अपने, इनको याद रखना है, ठीक है। इनके माध्यम से अपने डिटेल से आंसर लिए जाते हैं। जैसे हाउ का अपने अपने लगाकर, हाउ को लगाकर अपने भी जैसे कैसे तरीका पूछ सकते हैं, वाई
कारण पूछ सकते हैं, व्हेन लगाकर अपने टाइम पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग डब्ल्यूएच वर्ड के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन पूछा जाता है डब्ल्यूएच वर्ड। उसके बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है भी अपने, डू या डज अपने हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा जाता है भी अपने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू डज और डिड और तेरा मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म। और आगे अपने इसमें बात करें, आगे अपने इसमें बात करें तो क्या आता है भी अपने इसमें ऑब्जेक्ट आता है, और ठीक है आगे इसमें क्या आएगा भी ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में इसमें जो भी बच गया और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क आएगा। क्लियर? कैसा सेंटेंस है भी अपना इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नोट कहाँ लगा देंगे भी अपने, नोट कहाँ लगा देंगे भी अपने, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में और मेन वर्ब से जस्ट पहले अपने क्या लगा देंगे भी अपने इसमें नोट लगा देंगे। तो देखें इसमें किस तरीके से अपने इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले जैसे डब्ल्यूएच वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा। फिर उसके बाद में डू या डज, डू या डज का यूज कर देंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या लगाएंगे भी अपने नोट का यूज करेंगे। और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और उसके बाद में क्या आएगा भी अपने अपने ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में लास्ट में जो भी बच गया और इंटेरोगेशन मार्क। ये कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके कुछ एग्जाम्पल अपने करते हैं और उनको अपने पढ़ेंगे किस तरीके से अपने इसके अंदर अपने जो सेंटेंस बनेंगे, किस तरीके से अपने डब्ल्यूएच वर्ड का यूज़ करेंगे, किस तरीके से अपने अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है अपने को जो जाननी है वो ये है स्ट्रक्चर के अंदर कि भी जो अपना एफर्मेटिव सेंटेंस है इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। कौन से टेंस के अंदर अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते? तो केवल दो टेंस है अपना, प्रेजेंट का और पास्ट का, दोनों का इंडेफिनेट। और इनके भी एफर्मेटिव जो सेंटेंस है उनके अंदर अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। डू डज और डिड इन तीनों हेल्पिंग वर्ब को डमी ऑक्सिलरीज कहते हैं, क्योंकि अपने जो इंडेफिनेट टेंस है उसकी कोई स्पेशली हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। अपने जैसे किसी शोरूम के अंदर जाते हैं तो बाहर एक डमी को कपड़े पहना कर रखते हैं, यानी आदमी जैसा, औरत जैसा, यानी मैन या वुमन जैसा अपने क्या होता है भी अपने एक डमी लगाया होता है। उससे अपने को आइडिया आ जाता है कि भी अपने शर्ट अपने इस तरीके की दिखेगी, अपने पैंट इस तरीके की दिखेगी, जीन्स इस तरीके की दिखेगी, टी शर्ट अपने इस तरीके की जैसे दिखेगी, तो अपने वो डमी है। इसीलिए अपने इनके अंदर इनको अगर अपने जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। और अपने जनरली जो अपने जनरल नॉलेज की बात करें तो अपने ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण ये कि इनको डमी ऑक्सिलरीज कहते हैं, डू डज और अपने डिड, है ना, डू की फॉर्म जितनी भी हैं उनको डमी ऑक्सिलरीज कहते हैं। तो ये आपका क्लियर। इसमें अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अपने सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, ही सी इट, अपने तीनों सिंगुलर हैं। और उसके बाद में हम तुम और वे, यानी वी यू और दे, इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो प्लूरल वाली कौन सी होती है और प्लूरल मेन वर्ब कौन सी होती है भी अपने फर्स्ट फॉर्म, है ना, वर्ब प्लस एस यानी सिंगुलर। क्लियर? तो यहाँ इसमें ये वाली आ जाएगी। इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है जैसे समवन, एनीवन, एनीबडी, ये सारे के सारे क्या होते हैं भी अपने सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे या सिंगुलर मैन वर्ब का यूज़ करेंगे। तो क्लियर है। नेगेटिव सेंटेंस नोट लगाकर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, एक डब्ल्यूएच वर्ड से और एक अपने हेल्पिंग वर्ब से। डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा डिटेल में आंसर, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेगा तो हाँ या ना में आंसर बनेगा। अब देखें इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो नोट वहाँ लग जाएगा। और अब इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल लिखें,
राधिका goes to स्कूल। राधिका स्कूल जाती है ना, राधिका स्कूल जाती है। अब ये कौन सी वर्ब है, कौन से टेंस को बता रही है, आपको बताना है। इसमें देखें राधिका कितनी है, राधिका संख्या में कितनी है भी अपने, एक ही है, यानी अपने सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ अपने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। और वर्ब कौन सी सिंगुलर होगी, जिसके साथ एस लगा हुआ है, यानी वर्ब प्लस यानी वर्ब प्लस एस यानी सिंगुलर। तो यहाँ इसमें गोज लिखा हुआ है, तो अपने ये क्या है, सिंगुलर है। अगर यहाँ लिखा होता, अगर ये लिखा होता वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। अब वी का मतलब क्या होता है भी हम, चाहे आप और हम की बात करें, जो भी अपने साथी जुड़े हुए हैं, यानी अपने जितने भी साथी हैं उन सभी की बात करें, तो आप और हम, यानी हम की बात करी मैंने, तो हम के अंदर मैं अकेला तो हूं नहीं, अकेला होता तो आई यूज करता, आई यूज करता। देखें आई के साथ भी अपने एम और वोज का यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। बाकी आई के साथ भी अपने जो वी के साथ आएगा वो चीज़ें अपने यूज़ करते हैं। ये चीज़ें भी अपने बेसिक ऑफ इंग्लिश के अंदर क्लियर कर चुके हैं, तो वहाँ से अगर आप सीखना चाहें सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी आपको। तो इसमें वी के साथ क्या आएगा भी अपने गो, है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने प्लूरल फॉर्म है, और एस मतलब वर्ब प्लस एस यानी सिंगुलर, तो इसके साथ अपने वी के साथ क्या यूज़ कर देंगे, गो का यूज़ कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब इनका इंटेरोगेटिव, जैसे इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो इसमें इन दोनों के अंदर अपने क्या यूज़ नहीं करी भी, अपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करी। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो दूसरा इसका नेगेटिव बना के देखो, जल्दी से चेंज करो अपने। राधिका क्या आएगा भी अपने, डू आएगा या डज आएगा, जल्दी से बता दो, है ना, डू या डज, डू या डज। और उसके बाद में क्या आएगा भी अपने, नोट आएगा, नोट, और गो आएगा या फिर गो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है, गो आएगा या फिर गो जाएगा। टू स्कूल अपने एडवर्ब ऑफ प्लेस है भी अपने, टू प्लस वर्ब की अपने सॉरी अपने टू प्लस स्कूल लिखा हुआ है, जो ये अपने क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। जल्दी से इसमें आपको आंसर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। राधिका के साथ क्या आएगा, मैंने क्या कहा था, ये जो एस है वो यहां से हटकर किसके साथ लग गया, इसके साथ लग गया। पहली चीज क्लियर है, पहली चीज क्लियर है। यहां जो इसके साथ एस लग रहा था, ईएस लग रहा था, वो यहां इस डू के साथ यानी डज बन गया। तो सेम ही बात है, जहां जिनके अंदर एस या ईएस लग रहा था उसी के अंदर अपने जैसे डज बन गया। अब यहां एक बार एस लगा दिया तो दूसरी बार एस लगाने की जरूरत नहीं है, यानी डू डज और डिड के बाद में और तेरा मॉडल के बाद में क्या आएगी भी अपने फर्स्ट फॉर्म। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। नेगेटिव बनेगा तो अपने डज आएगा, अगर पॉजिटिव होगा एफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो एस किसके साथ लग जाएगा भी, वर्ब के साथ। और अगर यहाँ एस लग गया तो यहाँ दोबारा एस लगाने की जरूरत नहीं, यानी डू डज और डिड के बाद में और तेरा मॉडल के बाद में क्या आती है भी, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उसके बाद में इसका नेगेटिव बनाएंगे भी, जैसे इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, यहाँ जो ये हैं महाशय, इनको कहाँ ले आएंगे अपने यहाँ इस जगह, बाकी और अपना जो जैसा सेंटेंस है वैसा का वैसा एज इट इज रखेंगे। तो इसमें कोई चेंज आपने नहीं होगा अलग से, ठीक है। तो अपने इसमें देखें, अपने इसमें देखें सबसे पहले क्या आएगा भी, अपने सेंटेंस बनेगा तो क्या लिखेंगे, डज, डज राधिका, राधिका, डज राधिका गो टू स्कूल। और इसके अंदर लास्ट में क्या आएगा भी, इंटेरोगेशन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या राधिका स्कूल जाती है, तो अपने जाती है तो यस। अब इसी को अगर अपने डब्ल्यूएच वर्ड से बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे भी, अपने वाई से बना दो, वाई, वाई डज राधिका, राधिका गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब राधिका स्कूल किस लिए जाती है अपने, पढ़ने जाती है, पढ़ाने जाती है, ठीक है, या अपने खेलने जाती है, स्कूल के अंदर ग्राउंड बना हो उसमें खेलने जाती है। तो इसमें वाई से अपने आंसर पूछ रहे हैं, तो अपने इसके अंदर व्हेन डज राधिका गो टू स्कूल, राधिका स्कूल कब जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने और डब्ल्यूएच वर्ड का यूज करके अपने इसको
बना सकते हैं भी अपने सेंटेंस और बन जाएंगे। अब अगर इसका नोट आपने नेगेटिव बनाना हो, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो क्या कर देंगे, नोट कहाँ लगा देंगे, इस जगह अपने यहाँ इसमें नोट लगा देंगे, यहाँ नोट लगा देंगे और इसमें यहाँ नोट लगा देंगे और अपना सेंटेंस कैसा बन जाएगा भी अपने नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, कुछ अपने जो गाइड बुक है उनके अंदर लिख के देते हैं कि भी अपने जो नोट है वो तीसरे स्थान पर आता है। तो अपने बेसिकली जैसे नॉर्मली अपने जैसे तीसरे स्थान पर आ जाता है, लेकिन इस वाले में कहाँ तीसरा स्थान गया, राधिका आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे गाइड बुक पे अपने को ध्यान नहीं देना है ज़्यादा। आपने जैसे जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उन पर ध्यान दें। ठीक है, तो आपने जैसे रेन एंड मार्टिन है, थॉमसन एंड मार्टिनेट है, उसके अलावा आपने जैसे और भी बहुत सारी अच्छी जो अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं उनके अंदर अपने इन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इनका जो स्थान है वो भी अपने कहाँ कहाँ किस तरीके से अपने जो जिनका ज़रूरी है वो उनका दिया हुआ है। अब जैसे नाउन का स्थान दिया हुआ है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, किस किस रूप में आ सकती है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन अपने आ सकती है। उसके बाद में प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन को यूज़ किया जा सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह यूज़ किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह यूज़ किया जा सकता है। ये अपने उस नाउन के बारे में दिया गया, लेकिन ऐसा नोट का कहीं नहीं दिया गया कि भाई अपने ऑथेंटिक अपने जो सोर्स हैं उनके अंदर कहीं नहीं दिया गया है कि भाई अपने जो नोट है वो तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, तो आज अपने जो पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। आगे अपने जैसे ये जो बेसिक डिटेल थी, बेसिक जो जानकारी थी आपने बात करी इस पे, और आगे की चीज़ें हैं जो आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर अपने यूज़ जो आपने प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है उसके यूज़ की बात करेंगे और एक दो जो स्ट्रक्चर हैं उनके बारे में बात करेंगे। आगे की क्लासों के अंदर अपने जो जितनी भी महत्वपूर्ण जो जानकारी है आपकी टेंस से रिलेटेड वो सारी अपने यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपके सामने होंगी। और टेंस से मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि आपको टेंस से रिलेटेड कहीं पर भी किसी भी एग्जाम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, बस आपका विश्वास और आपकी निरंतरता है ना, अपने खुद पर विश्वास आपका और आपकी निरंतरता आपको आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए आपको प्रयास करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, तो आज के लिए अपने क्लास रखेंगे इतनी। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप क्या कर सकते हैं भी अपने चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से आपको आगे जैसे डिटेल मिलती रहे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जो बेल आइकन है वो उसको भी अपने प्रेस कर देना है, जिससे आपको सारी की सारी जो क्लासें हैं आगे होने वाली हैं वो आपको मिलती रहें। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना और अपनों का ख्याल रखें। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।